हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का लेकर आए हैं। आज बहुत ही खतरनाक क्लास मिलने वाला है, बहुत ही खतरनाक। ऐसा क्लास कभी नहीं लेकर आए थे, ना पूरे यूट्यूब पर मिलने वाला है। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना बच्चों कि यदि एक वीडियो देख लिया जाए तो बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन, मानव क्वेश्चन वायरल हो गया बिहार बोर्ड का, पूरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे एक भी सवाल बाहर आने वाला नहीं है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए और क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए, आवाज आ रही है क्लियर ना? तो फटाफट यस लिख दीजिए। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं जल्दी नाम लिखिए, फटाफट अपना उपस्थिति दर्ज करवाइए ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे क्लास देख रहे हैं। फटाफट अपना नाम लिखो जल्दी जल्दी। हम दिख रहे हैं, पीछे बोर्ड दिख रहा है, जरूर नाम लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए। सबको यस लिखिए कमेंट में ताकि वीडियो दिख रहा है ना, यस लिखिए फटाफट, यस दिख रही। चलिए लाइक कर लीजिए और क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट। आज बहुत धमाकेदार, बहुत धमाकेदार क्लास लेके आए। ऐसा सवाल लेके आए ना कि एक वीडियो से आप पूरे टॉप कर सकते हैं। समझिए, हाँ, एक वीडियो टॉप कर सकते हैं। आज बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आए बच्चों। आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है? चलिए बताइए फटाफट, बताइए पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? आज जो 50 में 50, क्योंकि 50 सवाल का सीरीज लेकर आए हैं, आज जो 50 में 50 नंबर लाएगा बच्चों, मेरे तरफ से उसे गिफ्ट दिया जाएगा। क्लास में बुला के गिफ्ट दिया जाएगा। आप अपना नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा। ये दूर से बच्चे देख रहे हैं तो नंबर मेंशन करिएगा, हम आपको बुला कर गिफ्ट देंगे और ऑनलाइन गिफ्ट भेज देंगे आपके लिए। लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, झूठ फूस नंबर मत बोलिएगा, समझ गए ना? सच्ची बताइएगा, सच्ची सच्ची। चलिए पेपर, पेन पेपर निकाल लीजिए और सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे। जो सही आंसर होगा कमेंट में बताइए। पहला बताइए, पहला ही सवाल लग गया स्क्रीन पे कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? जैसे सबसे पहले कौन सा कमेंट बताता है? कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में बता रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा बच्चों, बिना टाइम पे बताइए। रंध्र, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला सही हुआ आपका। अरे ऐसे ही सब सही होने वाला है। मजेदार क्लास में रखा है पूरा, इतना इजी सवाल लेके बच्चों पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। तो चलिए रेडी है ना आप लोग? पहला सही हो गया, ऐसे सब सही होने वाला है। चलिए बताइए फटाफट। नेक्स्ट सेकंड नंबर सवाल है बच्चों आपके लिए कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर, यानी कितना जूम करेंगे तो दिख जाएगा? बताइए तो फटाफट। यानी कोई छोटा चीज है, ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसको खुले आंख से नहीं देख पाते हैं, इसके लिए कौन सा लगाते हैं? माइक्रोस्कोप। जिस चीज को हम लोग खुले आंख से, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए लगाते हैं माइक्रोस्कोप। तो बोला कितना इसको जूम करेंगे, कितना एक्स पर रखेंगे कि हमको आसानी से दिख जाएगा? बताइए फटाफट। सेकंड का आंसर जल्दी बताइए, सेकंड का। हाँ बच्चों, कितना? 10x पर, सही बोले हैं, ऑप्शन बी 10x। ऑप्शन बी 10x पर रखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल फटाफट बताइए रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी ऐसे कौन सा पार्ट है जहां मेरा आपका हाथ कट जाता है तो वहां पे रक्त का थक्का बनाकर जो खून बह रहा था इसको रोकने का काम करता है? आपने बच्चा में क्रिकेट खेला होगा या कोई सा खेल खेला होगा, आपका खेलते खेलते कहीं हो सके गिरने से हाथ कट गया होगा, थोड़ा देर पकड़े रहे होंगे हाथ को तो घाव मतलब खून आना बंद हो गया होगा। तो कौन सा अवयव है जो खून को बहने से बंद करता है? बताइए कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, कौन आंसर? प्लेटलेट्स, सही बोले हैं, प्लेटलेट्स। इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। ध्यान रखिएगा, प्लेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का, यानी खून को जमने में मदद करता है प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा। एक आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी के याद कीजिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कोशिकाएं। एक क्वेश्चन आपसे है, ये जानते हैं तो बच्चे बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप पिछला क्लास में बताए थे कि रक्त का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? जल्दी बताइए फटाफट। चलिए हम लोग सेकंड सवाल बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताइए। मस्त सवाल दे दिया कि पूरे शरीर में जो पंपिंग होता है किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। चौथा जी बच्चों, चौथा बताइए जल्दी जल्दी। किसके द्वारा बच्चों? निलय के द्वारा। सही बोले हैं, निलय, क्योंकि हृदय का पार्ट है, हार्ट का पार्ट है बच्चों।
आपने कमेंट भी किया था कि हर्ट लेके आने के लिए, ठीक है हर्ट आएगा, पहले साइंस खत्म कर लेते हैं हम लोग, एक स्पेशल क्लास लेंगे ह्यूमन हर्ट का, उसमें समझा दिया जाएगा बच्चों। आप याद कर लीजिए अभी कि निलय का काम है पूरे शरीर में पंप करके ब्लड को भेज देना, ठीक ना, ये हार्ट का पार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होता है ना बच्चों, 4 कोष्ठक, इसमें निलय। ये बताइए पचमा क्या है बच्चा, फटाफट बताइए। पादप में जाइलम उत्तरदायी, बताएं तो जाइलम का काम क्या होता है बताइए। तो जौ से जाइलम, जौ से जल, वाह क्या तरीका बनाए कि जौ से जाइलम, जौ से जल, क्योंकि 2 प्रकार के उत्तक होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन करना। अब भोजन का जो होता है फ्लोएम, सही बोले। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए फटाफट बच्चों, नेक्स्ट सवाल। चलिए बच्चों नया सवाल आ गया आपके लिए, फटाफट। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा घर बोल सकते हैं, इसको ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है, बताइए। ऊर्जा को किस रूप में, यानी मुद्रा बोला, सॉरी घर नहीं पूछ रहा बच्चों, ऊर्जा घर पूछे तो बताइए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सवाल अलग कि ऊर्जा का मुद्रा पूछ रहा है आपसे बच्चे, यानी ऊर्जा को किस रूप में नापते हैं। जैसे हर एक चीज का होता है यूनिट होता है ना, तो कुछ ऊर्जा को किस में नापते हैं, किस में नापते हैं बच्चों, एटीपी। हाँ जब ऊर्जा बनता है तो आप लोग सुने होइएगा 38 एटीपी, 2 एटीपी, 36 एटीपी बनता है ना बच्चों, ये एटीपी पूछ रहा है आपसे, ऊर्जा का मुद्रा, यानी एटीपी, आंसर क्या हो जाएगा एटीपी, यानी ऊर्जा का हम लोग एटीपी में नापते हैं। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये मस्त क्वेश्चन बताइए। 7वां सवाल जल्दी बताइए, 7वां। हाँ आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, भले छोटी नाम है लेकिन बड़ी है, ध्यान रखिएगा। आहार नाल जो सबसे जो लंबा भाग होता है इसका नाम है छोटी आंत। आहार नल पूरे पार्ट का नाम है, ग्रसनी शुरू होकर लेके पूरा मल द्वार तक है जो आहार नल है ना, इसे पूछा सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, ऑप्शन बी, ध्यान रखिए छोटी आंत। ये बताइए जल्दी, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 चाहिए, इसे क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, डी। अब बात भी क्या, जहां भी सभी ऑप्शन रहे, कितना बार सिखा दिए, जहां भी सभी दिखे अब वही टिक करिएगा, 90% चांस है सही आंसर बनने का, ठीक ना बच्चों। चलिए ये बताइए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जल्दी बताइए, ऑक्सीजन पूरे पढ़े, ऑक्सीजन नहीं बच्चों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, पूछा ऑक्सीजन क्या है, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम बच्चों, एंजाइम है, ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ध्यान रखिएगा एंजाइम। अगला बताइए, क्वेश्चन ढक गए बच्चों, चुल्ली नीचे कर दे रहे हैं। द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन जल्दी बताइए, द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन अमीबा में, प्रेमेसियम में, लिसियम में, सभी, जहां सभी दिखे आंसर डी, आंसर क्या होगा बच्चों डी, जाने के आंसर डी हो गया। अगला बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है, बताइए। इथाइल अल्कोहल कब बनता है आपके बॉडी में, इथाइल अल्कोहल कब बनता है जल्दी बताइए। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की कमी, तो कौन सा होगा, अवायवीय श्वसन होगा बच्चों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है तो अवायवीय होता है। तो जब भी आपके बॉडी में इथाइल अल्कोहल बनता है, इसके बाद जो भी आपका मांसपेशियां है उसमें दर्द होने लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों बी। चलिए 12 नंबर आगे सवाल फटाफट बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, कवक में नहीं होता है, जंतु में नहीं होता है, किसमें होता है बच्चों, हरे पेड़ पौधा में, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण है क्या, एक विधि है, प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा। अगला बताइए बच्चों 13 नंबर, हरे पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं, जल्दी बताइए, हरे पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं। मस्त सवाल दिया है 13 नंबर, मस्त सवाल है, जल्दी बताइए 13 नंबर का जी। उत्पादक, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, हरे पेड़ पौधा उत्पादन ही करता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको उत्पादक, ऑप्शन ए। ये बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या क्या निकलता है बताइए फटाफट, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या बताइए क्या किससे निकलता है, जल्दी बताइए फटाफट जी। 14 नंबर का आंसर बताइए, 14 का
किसे निकलता है बच्चों? जल से। ध्यान रखिए, जल से। किसे निकलता है? जल से। ये बताइए फटाफट, मस्त क्वेश्चन दे दिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब मिक्स कर दिए बच्चों। आज पूरे मिक्स है। मस्तिष्क किसके उत्तर रही है? मस्तिष्क का काम क्या है जल्दी बताइए तो। सोचने के लिए, ये भी सही है। हृदय स्पंदन के लिए भी सही है। शरीर का संतुलन, जहां सभी दिखे यही आंसर होगा बच्चों। क्या आंसर? डी। आंसर डी। मस्तिष्क का पूरा काम है शरीर के कंट्रोल करना ही मस्तिष्क का काम है बच्चों। शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी कुछ काम करते हैं, सारा का सारा काम किसके ऊपर है? मस्तिष्क के ऊपर है, ब्रेन। तो क्या हो गया? 15 का डी। ये बताइए, मस्त क्वेश्चन। 16 नंबर आ गया बच्चों। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम एक धातु है, कहां पाया? क्लोरोफिल में पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। याद रखिएगा, आपको क्लास में पढ़ाए भी थे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद है ना पॉइंट? हाँ, जिसको पॉइंट याद है यस लिखो तो फटाफट कि जी सर आपको याद है, क्लास में आपने पढ़ाया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए 17 नंबर आ गया, देखिए फटाफट। वृक्क किसका भाग है? वृक्क। वृक्क को बच्चों हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी। किडनी का काम उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि वृक्क जो है ना बच्चों हम लोग का उत्सर्जी अंग। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा था? वृक्क। ध्यान रखिए, किडनी। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। चलिए बच्चों, मस्त वाला आ गया, नया सवाल आपके, झकास वाला। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? समझ गए? जब एडीपी टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है? जल्दी बताइए, 18 कैंसर बताइए बच्चों। हाँ, कौन सा है बच्चों? 3.5 किलो जूल। याद रखिएगा, सी। अगला बताइए 19। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? किस क्रिया? संयोजन, प्रकाश अपघटन, इसको नहीं, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, पेड़ पौधा ले लेता है। अब पेड़ पौधा जो छोड़ता है O2 हम लोग लेते हैं, उससे बना रहता है संतुलन। आंसर क्या? प्रकाश संश्लेषण। इतना आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। ये बताइए, मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? फटाफट बताइए, मानव हृदय में कितना कोष्ठक है? बताइए कितना हो गया? 4 गो। 4 का आंसर दिया हुआ 4, ऑप्शन डी। बताइए, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितना होता है? ऐसे जानते हैं 120/80 होता है, लेकिन पूछा परकुंचन दाब कितना होता है? जल्दी बताइए कितना बच्चों? 120। ध्यान रखिएगा, ऐसे 120/80 mmHg। ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है। समझ गए? ये हम लोग बीपी है, बीपी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, रक्तदाब। रक्तदाब को इंग्लिश ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं गांव घर में। समझ गए? ये बताइए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन, खाना कहां बनता है बच्चों? पत्ता में, तो वहीं पे होगा आंसर। लॉजिक से क्वेश्चन, खाना जब पत्ता में बनता है तो वाष्पोत्सर्जन पत्ता में ही होगा। चलिए ये बताइए, यकृत से निम्न में से कौन सा निकलता है? तो यकृत से बनता है पीतरस। यकृत, ध्यान रखिए, पूछ या उल्टा पूछ सकता है कि पीत का निर्माण कहां होता है? पीत का निर्माण कहां होता है? यकृत में। और जमा कहां रहता है? पित्ताशय में। ध्यान रखिएगा, पित्ताशय। कहां पर संग्रह रहता है बच्चों? संग्रह पित्ताशय में संग्रह रहता है। ध्यान रखिएगा, बनता कहां है? पित्त, यकृत में। जमा कहां रहता है? पित्ताशय में। ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर सवाल आगे बच्चों। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? बताइए किसके लिए होता है? यानी क्या चीज करेंगे तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन होगा? बताइए फटाफट बताइए तो। जी 24 का, 24 का बताइए फटाफट। कौन सा बच्चों? ग्लूकोज। हाँ ध्यान रखिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगा ना बच्चों, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है। आंसर क्या? ग्लूकोज। एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र था बच्चों, ध्यान रखिए ग्लूकोज का। इसी ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है हम लोगों का। कोई दिक्कत? ये बताइए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? होता है डायलिसिस एक मशीन है जिसमें क्या होता है? ब्लड को शुद्ध किया जाता है।
यदि कोई मरीज है जिसके ब्लड मतलब कम हो गया या खराब हो गया, गंदा हो गया, तो होता है क्या, जब ब्लड कैंसर हो गया उसको, तो इसको रक्त को दोबारा प्यूरिफाई किया, शुद्ध किया जाता है। तो मशीन का डायलिसिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। डायलिसिस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो? हीमोडायलिसिस, ध्यान रखिएगा, हीमोडायलिसिस आंसर याद रखिएगा। डायलिसिस मतलब खून को शुद्धिकरण, यानी हो सके ब्लड में कैंसर हो गया तो ब्लड कैंसर, ब्लड तो खून तो खराब ना हो गया बच्चों, इस खून को क्या होता है, साफ किया जाता है, दोबारा प्यूरिफाई किया जाता है, नया खून चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। कल बच्चों हीमोडायलिसिस, ध्यान रखिएगा। 25 का आंसर ए। चलिए 26 बताइए। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सम्मिलित नहीं होता या नहीं लिखा हुआ है? 26 का बताइए, 26 का कौन सा नहीं होता है? कौन सा ग्लूकोज नहीं होता? ध्यान रखिए बच्चा, ग्लूकोज नहीं होता है। ये 27 नंबर। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं, सबसे पहले उपापचय क्या होता है बच्चों? उपापचय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो खाना पाचन से लेकर उत्सर्जन तक, पाचन से लेकर उत्सर्जन तक जो समस्त क्रिया है इसको बोलते हैं उपापचय। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में पाचन से लेकर उत्सर्जन तक की समस्त क्रिया को बोलते हैं उपापचय। तो फलस्वरूप इसमें से क्या बोलता है, निष्कासन होता है। तो निष्कासन में क्या बोलते हैं बच्चों? उत्सर्जन। जो निष्कासन है बाहर निकालना, निष्कासन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो बाहर निकालना मतलब जैसे पसीना बाहर निकल सकता है, पेशाब बाहर निकल सकता है, समझ गए? इस सबका उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगला बताइए 28। ये मसल पढ़िए, फटाफट पढ़िए 28 का। चलिए पढ़िए। वृक्क के भीतरी नतुदार सतह जहां वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तो वृक्क सीधा बाहर निकलते तो क्या कहलाता है? ये हाइलम का बच्चा, हाइलम। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी साइल। समझ गए ना? चलिए अगला बताइए। ये बताइए बच्चों फटाफट, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन बनता है बच्चों? यूरिक अम्ल बनता है, एमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, आंसर डी। जहां सभी दिखे आंसर डी वही होता है बच्चों, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? ये बताइए, यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करती है? यूरिया, यूरिया जो होता है रक्त में कहां प्रवेश करती है? बताइए बच्चों, कहां पे बच्चों? यकृत में। ध्यान रखिए, यकृत में। कहां कर? यकृत। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, यकृत में। ये बताइए, वृक्क जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क बात की उत्सर्जन का, किसका? वृक्क उत्सर्जन अंग हम लोग बच्चों। जो वृक्क है, ध्यान रखिएगा, वृक्क इसका समझ गए ना, ये आपका उत्सर्जन अंग है बच्चों, उत्सर्जन अंग है। वृक्क कौन सा अंग है? उत्सर्जन अंग है। चलिए बताइए फटाफट, बताइए बच्चों, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन जो होता है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों। जैसे पेड़ पौधा देखिए, गोंद देखते हैं, गोंद, तो गोंद नहीं होता, ये उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे आपके आंख से कांचे निकलता है, समझ, पेशाब निकलता है, पसीना निकलता है, उत्सर्जित पदार्थ है ना, जो शरीर से बाहर निकल गया सब उत्सर्जित पदार्थ है। तो रेजिन भी पेड़ पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। तो किसका पूछ रहा है, कौन सा पेड़ का है? जल्दी 32 का आंसर बताइए फटाफट बच्चों, किसका बच्चों? चीड़ का। हाँ सही आंसर दिए, चीड़। तो चीड़ पर एक पौधा होता है, चीरी जिसको बोलते हैं, चीरी, कांटा जैसे ना, कांटा कांटा होता है, वही चीरी। इसमें से क्या निकलता है? रेजिन। चलिए बताइए अगला 33, मूल रोम कहां पाए जाते हैं? 33 का बताइए फटाफट बच्चों, कहां पाए जाते बच्चों? मूल रोम जड़ में पाए जाते हैं बच्चों, ऑप्शन ए। मूल रोम कहां पाए? जड़ में पाए जाते हैं। ये बताइए 34 नंबर, निम्न कौन सा उत्सर्जी अंग है? कौन सा? वृक्क। वृक्क। इस बार 2 बार 3 बार आगे रिपीट है, क्वेश्चन अच्छा बच्चों। ये बताइए, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि है? श्वेत ग्रंथि के कारण, तो पसीना वहीं से निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है ना, इस ग्रंथि की वजह से क्या है? त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। चलिए 36 में आ जाए, 36।
बताइए 36 बताए बच्चों। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वृक्क फेफड़ा से। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 पूछ रहा है आपसे बच्चों, CO2। तो हम लोग का जो श्वसन अंग है फेफड़ा है। अब फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर ले लेता है, CO2 छोड़ देता है। तो छोड़ता CO2 ना है, समझ गया। तो फेफड़ा है तो श्वसन अंग फेफड़ा हो गया ना, आज छोड़ना ही उत्सर्जन कर लेता है। आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए बताइए 37 नंबर बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिक बनाता है? कौन सा पदार्थ बताइए जो अमोनिया के साथ मिल जाएगा, मिलकर क्या करेगा, यूरिया बना देगा। बताइए 37 का आंसर बताइए, 37 का किसके द्वारा बच्चों, किस द्वारा मिलता है, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए 38 बताइए, 38 प्राग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सा कहलाएगा? तब वृद्धि जो करना होता है ना, वो होता है अनुवर्तन। मतलब कि प्रकाश की दिशा में वृद्धि कर रहा है। मान लो क्या, एक अंधेरा रूम है, अंधेरे रूम में एक पौधा लगा दीजिए, तो जिधर से प्रकाश आएगा वह पौधा धीरे धीरे उधर वृद्धि करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। कभी कभी मान लीजिए अपने पेड़ लगाया, अब पानी थोड़ा सा हट का है, देखिएगा पेड़ यही है लेकिन जड़ धीरे धीरे पानी की तरफ जाना शुरू होता है, इसको बोलते जलानुवर्तन। समझ गए बच्चों। ये पूछ रहा है कि बीजांड की तरफ कर रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, रसायन अनुवर्तन ही होगा। अनुवर्तन मतलब वृद्धि करना, ध्यान रखिएगा वृद्धि होता है इसका मतलब, समझ गए। ऐसे वृद्धि पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन, डी। ये 39 बताइए बच्चों। सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है? सजीव, आप भी सजीव है, हम भी सजीव है। श्वसन करते हैं जी सर, पोषण करते हैं जी सर, जनन करते हैं जी सर। जहां सभी दिख गया आंसर डी सर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। आंसर डी हो जाएगा बच्चों, ए नहीं डी, ये सारे सही हैं। पूछ रहा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, याद कि सवाल यहाँ पे है, अमीबा अपना भोजन करता है, बिना ऑप्शन बता दीजिएगा। हाँ बताइए कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? चलिए आंसर भी आ गया, कौन सा बच्चों, कूटपाद। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, या कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ध्यान रखिएगा कूटपाद, इसी के द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। चलिए चाप बस। ये बताइए 41, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु कितना होती है? एक जंतु मांसाहारी जो मांस खाते हैं, एक है मान लीजिए आप लोगों का शाकाहारी जो जैसे इंसान है, कोई जीव भी होता है, जैसे गाय आपका शाकाहारी है, समझ, गाय बकरी सब शाकाहारी जीव है जी। तो पूछ रहा है क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है कम होती है? जल्दी बताइए 41 का आंसर। हाँ बच्चों क्या होगा, कम होती है। क्या होती है इसका आंसर, कम, क्योंकि शाकाहारी कम होता है। 42 बताइए बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा अपघटक है? कौन सा अपघटक, अपघटक पूछे बच्चों। 42 को 42, बैक्टीरिया। अपघटक कौन सा बच्चों, बैक्टीरिया। याद कीजिएगा, पूछता है निम्नलिखित कौन सा अपघटक है, बैक्टीरिया अपघटक है। ये बताइए 43, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, ध्यान रखिएगा। यानी सांस लेना और छोड़ना एक साथ यदि बोला जाए तो बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी। ध्यान है बच्चों, ऑप्शन बी। पूछ रहा है हीमोग्लोबिन विहीन, एक सवाल करवाए थे बच्चों, हीमोग्लोबिन विहीन क्या होता है? सीरम, यानी एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी लाल नहीं होगा वो, तो क्या कहलाएगा? सीरम, ऑप्शन ए। 44 का ऑप्शन ए होगा बच्चों। ध्यान रखें। 45 बताइए। निश्वास, यानी जो आप सांस छोड़ते हैं, निश्वास मतलब होता है सांस छोड़ना, समझ गया ना, सांस छोड़ना। तो सांस छोड़ा कौन सा गैस छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं बच्चों, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। रक्त इनमें से किसके ऊपर देगा लाल दिखता है? ये मस्त क्वेश्चन है, ये जो बता देगा समझेंगे। आप पढ़ते हैं कि रक्त का रंग लाल किसके वजह से होता है? आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। आंसर बच्चों क्या होगा? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होगा? हीमोग्लोबिन। चलिए 47 बताइए। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ता, क्योंकि जहां भोजन बनता है वही मेरा प्रकाश संश्लेषी, पत्ता में खाना बनता है जी सर। पत्ता को रसोई घर भी कहा जाता है, किसका? पेड़ पौधा का। बताइए मस्त, ये भी करवा चुके हैं बच्चों कि वायुमंडल में यहाँ CO नहीं होगा, जो CO पूछ रहा है।
यहाँ CO2 हो बच्चों, इसको काट के CO2 कीजिए। CO2 कितना परसेंट होता है, समझ गए ना, 0.03%, 0.03%। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में है। सबसे अधिक जो पूछेगा वायुमंडल कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ठीक ना। CO2 कितना होता है, 0.03%। चलिए 49 नंबर में आगे बच्चों, ये बताइए ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, जल्दी बताइए, ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग बच्चों, छोटी आंत का। किसका, छोटी आंत, क्योंकि ग्रहणी का छोटी आंत खुल जाता है। लास्ट सवाल बच्चा है 50। हरे पेड़ पौधा पोषण की विधि क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। हरे पेड़ पौधा है पोषण कर रहा है, विधि क्या कहलाती है। प्राणी में तो मनुष्य आता है बच्चों, प्राणी में मनुष्य, ध्यान रखिएगा, प्राणी में क्या आता है, मनुष्य, समझ गए ना। स्व पर पोषण किसको बोलते हैं, जो निर्भर रहता है। ध्यान रखिएगा, जो दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रहता है, जो निर्भर रहता है, समझ गए। अब हरे पेड़ पौधा क्या होते हैं, जो निर्भर नहीं रहता है, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। कोई दिक्कत, वो तो आप तो इसे चुटकी बजाते कर दिए होंगे। तो चलिए आज का सीरीज खत्म हो गया, 50 सीरीज का। तो आज मुझे बताइए कि आपका 50 में कितना नंबर आया। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, जो भी आएगा उतना ही बताइएगा कि आपने 50 में कितना नंबर आज ले आए। यदि 40 प्लस आ रहा है तो तैयारी बेहतर है, यदि से कम आ रहा है तैयारी थोड़ा सा कमी है, तैयारी को थोड़ा और बढ़ाइए। आप लोग ऐसी सीरीज लेकर आएंगे, 50-50 का सीरीज प्रत्येक दिन। बस आप लोग मैसेज करिए ऐसे सीरीज लेकर आए प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन का, 50-50 क्वेश्चन का सीरीज प्रत्येक दिन लेकर आपके लिए लाएंगे। कोई दिक्कत, तो चलिए आज से क्लास खत्म हम लोग करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और जय हिंद। आप भी लिखो कमेंट में, फटाफट लिखो जय हिंद, फटाफट आप कमेंट में जय हिंद लिख दो बच्चों। जल्दी अपना नाम लिखिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे वीडियो देखे हैं आज। जल्दी नाम लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल बहुत जल्दी समझ गए आपके लिए लाइव लेकर वीडियो आए। और ढेर सारा यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं, प्यार देते हैं चैनल को, तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और सारे सब्जेक्ट के वीडियो इसी लेकर आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।